आज हम पंचजगती वर्गीकरण में जगत मोनेरा का अध्ययन करेंगे। जगत मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक जीवों का अध्ययन किया जाता है जो एक कोशिकी होते हैं। इनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जगत मोनेरा में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने की थी। इन्होंने अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा लाल और धातुदार खुरचे मैल में जीवाणुओं को देखा। सभी जीवाणु जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। यदि हम एक बैक्टीरिया की संरचना देखते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो यह इसके सबसे बाहर कैप्सूल होता है और सेल वॉल पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसमें केवल जो कोशिकांग के रूप में राइबोसोम से पाए जाते हैं, अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और जो डीएनए है वो एक उसमें बिना केंद्रक झिल्ली के पाया जाता है। मुख्य डीएनए के अलावा इसमें छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े जो वृत्त के रूप में होते हैं पाए जाते हैं। इन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। और इनमें जो चलन अंग हैं जो सिलेटेड टाइप में होते हैं इन्हें पिलाई कहा जाता है। मूवमेंट के लिए इनमें बैक्टीरियल फ्लैजिलम भी पाया जाता है जिसे मूवमेंट करते हैं। जीवाणुओं के प्रकार इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 आकार के आधार पर और नंबर 2 संरचना एवं विकास के आधार पर, यानी कौन विकसित है और कौन कम विकसित है इसके आधार पर। आकार के आधार पर हम जीवाणुओं को 4 प्रकार में बांट सकते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1 गोलाकार यानी कोकाई, और नंबर 2 दंडाकार जैसे बेसिलस सिंगलस में और प्लूरल में बेसिलाई, कोमाकार विब्रियो और सर्पिलाकार स्पाइरुलिला। जो कोकाई हैं वो गोलाकार होते हैं और बेसिलाई दंडाकार, स्पाइरुला सर्पिलाकार और विब्रियो कोमाकार। इनके वैज्ञानिक नाम पर इनके आकार का बोला जाता है, जैसे विब्रियो कॉलेरी, यानी जो विब्रियो कॉलेरी का जीवाणु है वह कोमाकार होगा। विब्रियो उसी से स्पष्ट होता है कि उसका आकार क्या होगा, कोमाकार होगा। बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी का जीवाणु है वो छड़ाकार होता है। इनके अलावा कुछ जो जीवाणु हैं वो इन्हीं संरचना से अन्य संरचनाएं बना लेते हैं। जैसे जब कोई गोलाकार है तो एक ही होगा मोनोकोकस, या जो 2 गोलाकार जीवाणु मिल जाते हैं एक ही जाति को डिप्लोकोकाई, और एक चेंज जिसमें तो स्टेप्टोकोकाई, और 4 होता है टेट्राड, 6 हो जाए तो सार्सिनी, और एक समूह हो जाए तो स्टेफैलोकोकाई हो जाते हैं। कुछ जीवाणु केवल एक ही बेसिलियम से बने होते हैं वो मोनोबैसिलस, और जो दो बेसिलियम से बने होते हैं वो डिप्लोबैसिलस, और जो एक चेन में प्रकार होते हैं तो उन्हें स्टेप्टोबैसिलस कहते हैं। इस प्रकार से कभी कभी कुछ जीवाणु एक गोलाकार और एक बेसिलियम से मिलकर बनते हैं तो इसे कोकोबैसिलस कहलाते हैं। इसके बाद हम बैक्टीरिया को, जीवाणु को उनकी संरचना और विकास के आधार पर विभाजन करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आदि बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, और नंबर 2 यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया या आदि बैक्टीरिया ये इसी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे
अत्यधिक लवणीय क्षेत्र जैसे हेलोफी, गर्म झरने एवं कच्छ क्षेत्रों मैथुनजन में पाए जाते हैं। आज बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथुनजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस यानी जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यूबैक्टीरिया नंबर 2 यूबैक्टीरिया हजारों यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक जीवाणु की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरी शैवाल भी कहते हैं में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक नॉस्टॉक की तंतुमयी संरचना है जिसमें हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन संश्लेषण का कार्य करते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बहुत से जीवाणु दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पातों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। जैसे हैजा विब्रियो कॉलेरा के द्वारा होता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। जीवाणुओं में जनन मुख्यतः कोशिका विभाजन द्वारा ही होता है। एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाती हैं, किंतु ये बीजाणु से केवल एक ही जीवाणु बनता है। लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातनन स्थानांतरण होता है।